नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। महादेवादिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। आर्य का संघ को वंदामि वंदामि। सामयिक पाठ भावना द्वात्रिंशतिका, इसका 31वां काव्य है। जिसमें आचार्य धारणा बदलने की बात कर रहे हैं। निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाचित् किंचन विचार्यन्नेव मनन्यमानसः परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम्। ज्ञान होने पर भी पूर्व संस्कारवश मन वापस भटक जाता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं निजार्जितं कर्म विहाय, अपने अर्जित कर्म के बिना अर्थात उसको छोड़कर, न कोपि कस्यापि देहिनः किंचन ददाति, किसी प्राणी को कोई कुछ नहीं दे सकता। अपने उपार्जित कर्मों को छोड़कर कोई अन्य किसी को कुछ भी प्रदान नहीं कर सकता। वो नौकर्म बन करके जो भी आते हैं, निमित्त बन करके जो भी आते हैं देने के लिए, वो अपना कर्म हो तब काम करते हैं। पुण्य न हो तो सामने सोने का पहाड़ क्यों ना हो, वो आपको प्राप्त नहीं होगा। और यदि अपने पाप का उदय न हो तो बंदूक की गोलियां चलाने पर भी अपन बच कर निकल जाते हैं। तो कर्मों की प्रधानता बता रहे हैं आचार्य कि ये कर्म इतने बलवान हैं कि अपने अर्जित कर्म के सिवाय प्राणी को, किसी प्राणी को कोई भी कुछ भी नहीं दे सकता। एवं विचारयन, ऐसा विचार करते हुए, अनन्य मानसः, तुम अपने मानस को अनन्य बना लो। अन्य 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 ये हटा दो मन से। उसके कारण मुझे परेशानी हुई, देखो उसने मुझे फिर से तंग किया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। तो ये उधर से ध्यान हटा लो। अंदर जैसी रील चल रही है कर्मों की, बाहर वैसी फिल्म दिख रही है आंखों के सामने। अब आपने जो डीवीडी लगाई है, स्क्रीन पर क्या दिखेगा?
आप भले सपने देखो कि मेरा एकदम खुशहाल और आनंदमय जीवन हो, लेकिन आपने डीवीडी दूसरी लगाई है, तो वहाँ क्या दिखाई देगा? वहाँ वही दिखाई देगा जो आपने लगा रखा है। इसी प्रकार अपन ने पूर्व भाव में सब तैयार करके पूरा पैकेज यहाँ चालू कर दिया इस नए जन्म में, तो अब क्या करोगे? अब देखो उसको, जो देखने मिल रहा है उसको देखो। और इसमें क्या है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, मोटी रीति से देखें। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं, कुछ कर्म बदले नहीं जा सकते। जैसे पद्म पुराण में सीता जी की दाहिनी आंख फड़कती है, तो जब दाहिनी आंख फड़कती है तो शकुन शास्त्र का सीता जी को ज्ञान था। सीता जी अपनी सखियों से कहती है कि कोई अनिष्ट संकेत मिल रहा है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। ये सीता जी चर्चा करती है सखियों से। तो उस समय उनकी सखियां क्या कहती हैं? अन्यास्तत्र जगुर्देव्यो देव्यत्र जनितेन किं वितर्केण विशालेन शांति कर्म विधीयताम। बहुत सुंदर श्लोक है। रविशेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि सीता जी की जो सखियां थी वो कहती हैं कि हे देवी, इस विषय में अत्र जनितेन विशालेन वितर्केण किम, आज की भाषा में कहेंगे तो इतना टेंशन लेने की क्या बात है। तो वो उस समय की भाषा में कह रहे हैं कि इतने भारी वितर्क से क्या लाभ है, यानी इतना दिमाग क्यों लगा रही हो, इतना अपशकुन हुआ है, दाहिनी आंख अंदर से फड़की है, तो नारी के लिए दाहिनी आंख का फड़कना अशुभ होता है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन अब ज़्यादा चिंता में डूबने से कोई लाभ नहीं है। शांति कर्म विधीयताम, शांति कर्म किया जाए, ऐसा घटनाक्रम हो गया है। तो अब हमारा कहना तो यह है कि शांति कर्म किया जाए। तो शांति कर्म क्या वस्तु होती है? देखो, कर्म अपने दो प्रकार के हैं। एक पाषाण रेखा के समान, पत्थर की लकीर के समान, जिनको बदला नहीं जा सकता, और बाकी कर्म दूसरे भी होते हैं कि जिनको अपन कुछ पुरुषार्थ करके बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी सखियों ने ये कहा कि अब शांति कर्म किया जाए। शांति कर्म जैन शास्त्रों में बताया गया एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिस अनुष्ठान से उदय में आने वाले पाप शांत हो जाते हैं, पापों की शांति होती है उससे। तो वो क्या है, शांति कर्म में क्या क्या क्रियाएं होती है? तो यहाँ लिखा है, अभिषेकैर् जिनेन्द्राणा मत्युदारैश्च पूजनैः दानैरिच्छाभिपूरैश्च क्रियतामशुभेरणम्। अशुभ कर्मों का प्रस्थान किया जाए इन क्रियाओं के द्वारा, जिनेंद्रों के अभिषेकों के द्वारा। ये ध्यान देने की बात है कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति की अंचलिका में अभिषेक का वाचक एक शब्द लिखा, नाणे ही। अभिषेक को नवन भी कहते हैं ना, तो उन्होंने नाणे ही लिखा
लेकिन बहुवचन का प्रयोग किया। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। बहुवचन का प्रयोग किया। यहाँ पर पद्म पुराण में आचार्य रविशेण महाराज शांति कर्म में क्या लिख रहे हैं? जिनेन्द्राणाम अभिषेकैहि, जिनेन्द्रों के अभिषेकों से। एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। और देख लेते हैं। तिलोय पण्णति, तिलोय पण्णति ग्रंथ में यतिवृषभ आचार्य महाराज ने 8वें अधिकार में देव और देवियों के द्वारा जो अभिषेक का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने क्या लिखा? तत्तो व्यवसाय पुरम पविसी अहिसेय दिव्य पूजाणम जोगाइं दव्वाइं गेण्य परिवार संयुक्ता। नवजात जो देव होते हैं, जो नए नए जन्मे हैं, उनको उनका जो परिवार है वो बताता है कि आपने वहाँ मनुष्य जीवन में ऐसा ऐसा पुण्य कमाया और यहाँ पर आप आए हो, अथवा तिर्यंश गति में आपने सम्यक दर्शन और व्रतों का पालन किया जिससे आप यहाँ पर महर्धिक देव बने हो। तो चलो अब अपन यहाँ देवगति का जो प्रथम अनुष्ठान है, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, वो प्रारंभ करते हैं। तो उसको प्रारंभ करने के लिए वो द्रव्यशाला में जाते हैं। द्रव्यशाला क्या वस्तु है? व्यवसायपुर, यहाँ पर शब्द दिया कि सबसे पहले देवलोग स्नान आदि से निवृत्त होकर वहाँ जाते हैं जहाँ पर पूजा के द्रव्य उपलब्ध होते हैं। और अहिसेय दिव्य पूजाणम जोगाइम दव्वाइम, अभिषेक और दिव्य पूजाओं के योग्य दव्वाइम द्रव्यों को गेण्य ग्रहण करके परिवार संयुक्ता। मान लो कोई इंद्र बना है, तो इंद्र के परिवार में 10 प्रकार के देव होते हैं और इंद्राणियां एवं शेष देवियां भी होती हैं। परिवार का वर्णन भी बहुत विस्तार से दिया है तिलोय पण्णति में। तो ये परिवार संयुक्त होकर के वो सब नच्चंत विचित्र धया वर चामर चारु छत सोहिल्ला निब्बर भत्ति पयट्टा वच्चिंद्री जिणिंद भवनम्मी, 580 क्रमांक गाथा है 8वें अधिकार की। उसमें आचार्य लिख रहे हैं कि नृत्य करती हुई रंग बिरंगी ध्वजाओं को लेकर, ध्वजाएं कैसे नृत्य करेंगी? लहरा कर। ध्वजाएं लहराएंगी तो उसको अलंकारिक भाषा में कह रहे हैं कि वो नृत्य कर रही हैं। तो नृत्य करती हुई रंग बिरंगी ध्वजाओं के साथ और वर चामर चारु सत्त छत्र सोहिल्ला, उत्तम चामर और सुंदर छत्र से शोभित, निब्बर भक्ति पैट्टा, भरपूर भक्ति से प्रवृत्त वे सारे के सारे देव जिणिंद भवनम में वच्चन्ति, जिनेन्द्र भवन को प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनालय में जाते हैं। अब जिनालय में जाकर क्या करते हैं वो? दट्ठूण जिणिंदपुरम वर मंगल तूर सद्द हल बोलम देवा देवी सहिदा कुवंति पदाहिणम पणदा। अब जिनालय में जाने के बाद जिनेन्द्रपुर को देखते हैं वो। जिनेन्द्रपुर क्या है? जिनालय के अंदर जो गर्भालय है वो जिनेन्द्रपुर है। नहीं तो आप समझो कि नागपुर या फिर कानपुर और वैसे ही कोई जिनेन्द्रपुर होगा, नहीं। यहाँ जिनालय के अंदर जो जिनेन्द्रपुर है वो जिनेन्द्र भगवान का गर्भालय है, जिसमें जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान है। तो उसको देखकर वर मंगल तूर सद्दहल बोलम, तूरी बाजा
और अन्य मंगल मंगल वाद्यों को जोरदार बजाते हुए देवा देवी सहिता, देवियों सहित वे देव पणदा पदाहीणम कुर्वन्ति, ऐसे सिर झुका करके प्रदक्षिणा लगाते हैं। देखिए पर प्रदक्षिणा की विधि कितनी सुंदर दी है। अब सामान्य रूप से अपने को जानकारी न होने पर कैसे लगाते हैं परिक्रमा, ऐसे करके परिक्रमा लगाते हैं इधर उधर देखते हुए। यहाँ क्या कह रहे हैं, प्रणत होकर के प्रदक्षिणा लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, देवा देवी सहिता, बहुत सारे काम करते हैं देवी सहित ये देव, और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। छत्तय सिंहासन भामंडल चामरादिचारुणम जिन परिमाणम पुरदो जय जय सद्दम पकोवंती। गर्भालय की परिक्रमा लगाई और फिर जिन परिमाणम पुरदो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं के सामने पहुंच करके वे छत्रत्रय, सिंहासन, भामंडल और चामर आदि प्रातिहार्यों से जो शोभित हैं, ऐसी जिन प्रतिमाओं के समक्ष जाकर के जय जय सद्दम पकुवंती, जय जयकार लगाते हैं, भगवान का जयकारा लगाते हैं। अरिहंत भगवान की जय, ऐसे जोरदार जयकारा लगाते हैं। और वहाँ ढेर सारे देव हैं, पूरे परिवार सहित है, जयकारा लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देवा देवी सहिता, देखिए पदाहीणम कुव्वंती, पहली क्रिया प्रदक्षिणा। उससे पहले क्या किया था उन्होंने, सब सामग्री लेकर के जिनेंद्र मंदिर में प्रवेश किया था, फिर परिक्रमा लगाई थी, उसके बाद जयकारा लगाया प्रतिमा के सामने। अब क्या कर रहे हैं, थोदूण थुदि सही हिंग जिन पड़ी माओ जिनिंद पड़ी माओ भक्ति आ भरिद मणा ए दानम अहिसे ये तत्तो कुव्वंति पारंभम। ये गाथाएं आपके पास हैं क्या? नहीं, आपके पास तिलोय पंडित्य अभी नहीं है ना, तो हम आपको सिर्फ पढ़ के सुना रहे हैं। स्तुति सये ही जिनिंद पड़िमाओ थोदुण, जिन प्रतिमाओं की सैकड़ों स्तुतियों द्वारा वंदना करके वो देवलोग देवियों के साथ सैकड़ों स्तुतियां करते हैं जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं की। और कैसे होते हैं वे, भक्ति आभरित मणा, जिन भक्ति से जिनका मन पूरी तरह भरा हुआ है, ऐसे वे देव देही सहित सैकड़ों स्तुतियां करते हैं। तो पहले जिनेंद्र भगवान के मंदिर में आते हैं सब सामग्री लेकर, फिर प्रदक्षिणा लगाते हैं, फिर प्रतिमाओं के सामने जयकारा लगाते हैं, उसके बाद सैकड़ों स्तुतियां करते हैं। फिर क्या करते हैं, एदाणम अहि से तत्तो पारंभम कुवंती, देवा देवी सहिता, ये अन्वय तो लगा रहेगा उसके साथ कि देवी सहित वे देव एदाणम, इन प्रतिमाओं का अहि से पारंभम कुव्वंती। अहि से क्या है ये, अभिषेक के विषय में प्रारंभ करते हैं अथवा अभिषेकों को प्रारंभ करते हैं। देखो दो अर्थ निकल सकते हैं, प्राकृत भाषा है, लेकिन यहाँ पर जो समुचित अर्थ है वही ग्रहण करना होगा। अभिषेक के विषय में प्रारंभ करते हैं, इस वाक्य का कोई अर्थ जमेगा क्या यहाँ पर? नहीं जमेगा। तो यहाँ पर कौन से वाक्य का अर्थ जमेगा, अभिषेकान प्रारंभम कुर्वन्ति, अभिषेकों को प्रारंभ करते हैं। यहाँ अभिषेकों को एक वचन है कि बहुवचन? तो अपन ने तीन तीन ग्रंथों में देखा कि अभिषेक एक नहीं होता। क्या समझे आप? जिनके मत में अभिषेक एक ही प्रकार का होता है
वो इन तीनों ग्रंथों को देख ले और तीन में से जो मान्य है उसको मान्य कर ले, जो अमान्य है उनको ना मान्य करे। लेकिन तीनों को अमान्य करने की ताकत है क्या किसी में? अभिषेकों को, यहां फलटण में तो अभिषेकों को करते हैं लोग, अभिषेक नहीं करते। एक अभिषेक नहीं होता यहां। ये आचार्य शांति सागर महाराज श्री की चतुर्मास स्थली है। यहां पर कितने चतुर्मास हुए हैं आचार्य श्री के? 3 चतुर्मास हुए। तो इसको आगमानुकूल पद्धति माना जाएगा। जब अपने को 3 ग्रंथों में एक ही बात मिल रही है तो वो बात पुष्ट हो गई कि नहीं, दृढ़ हो गई कि नहीं। फिर कोई कहे कि नहीं ये कुछ शताब्दियों तक ये सब क्रियाएं नहीं थी, फिर बाद वाली शताब्दियों में ये सारी चीज़ें जुड़ गई, तो उनसे सवाल है कि कुंदकुंद आचार्य और यतिवृषभ आचार्य महाराज कौन सी शताब्दी के थे? वो शताब्दियों की बात छोड़ो, न्याय ग्रंथों में काल को प्रमाण का साधन नहीं माना गया है। सत्य और असत्य की परीक्षा काल से नहीं हो सकती। चौथे काल में भी अंजन चोर था और पंचम काल में भी भावलिंगी मुनि होते हैं। तो आप कहोगे कि नहीं चौथे ही काल में सब कुछ सही था, पंचम काल में सब कुछ गलत है, तो ये बात काल प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकती। तो इस प्रकार वो क्या कहते हैं देखो, एव मुक्ता जगौ सीता दिव्य साधु समीरितम दानम पूजाभिषेकं चेकश्च तपश्चाशुभ सूदनम। बहुत सुंदर बात कही। सीता जी ने कहा कि अरे आप लोगों ने तो बिल्कुल सही बात कही। कभी कभी क्या होता है कि जब अपन आकुलित होते हैं तो जो चीज़ अपन जान रहे होते हैं वो भी स्मरण में नहीं आती, कोई और स्मरण कराता है तो लगता है अरे तुमने सही कहा। तो सीता जी ने यही कहा कि ओह आप तो सही कह रही हैं, साधु समीरितम, तुमने बहुत अच्छी बात कही। दान, पूजा, अभिषेक और तप, ये चारों अशुभ सूदनम, पापों के नाशक होते हैं। कितनी बड़ी बात है। पापों का नाश इन क्रियाओं से भी होता है। इन क्रियाओं से केवल पुण्य का आश्रय होता हो ऐसा एकांत नहीं है। इन क्रियाओं से पापों का नाश भी होता है। एवं सुविधिना दानम महोत्साह मदीयत विविधन नियमन देवी निज शक्त्या चकारच। अब चूंकि अष्टमासिका गर्भिणी थी सीता माता, उस समय 8 माह का गर्भ था उनका, तो निज शक्त्या, उनकी जितनी शक्ति थी उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, महोत्साहम सुविधिना दानम अदीयत, बड़े उत्साह के साथ विधि पूर्वक दान दिया। जो दान उनकी भूमिका के योग्य था वो दान दिया। मुनियों को आहार दान नहीं दे सकती थी क्योंकि 5 माह की अवधि बताई है। पंचमासिका जो गर्भिणी होती है वो आहार दे सकती है, फिर मना कर दिया, नहीं दे सकती। तो पंचमासिका का अर्थ क्या हुआ? जब 5 माह पार हो जाए तो आहार नहीं दे सकती, या फिर 5वां मास चल रहा हो तो आहार नहीं दे सकती। 2 में से क्या अर्थ लेना? वहां पर पंचमासिका लिखा है मूलाचार ग्रंथ में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5 मास हो चुके हो तो आहार नहीं देना। तो सीता जी नहीं देती थी आहार, लेकिन उन्होंने अन्य प्रकार के दान दिए उन्होंने जो उनकी भूमिका के योग्य थे। और क्या किया उन्होंने? ये जो विधियां अभी अपन ने सुनी थोड़ी देर पहले, शांति कर्म में क्या क्या किया जाता है वो सारी चीजें अपन ने सुनी। तो विविधम नियमम देवी, सीता देवी ने नाना प्रकार के नियमों को निज शक्त्या चकार, अपनी शक्ति के अनुसार अंगीकार किया। प्रावर्त्यंत महापूजा
अभिषेकाः सुसंपदः पापवस्तु निवृत्तात्मा बभूव समधीर्जनः। अयोध्या में महापूजाएं और सुंदर संपदाओं से युक्त अनेक अभिषेक प्रवर्ताए गए। देखो यहाँ भी अनेक अभिषेक, अभिषेकाः बहुवचन फिर से। जनता पाप वस्तुओं से निवृत्त रूप समता बुद्धि हो गई। सीता जी को अपशकुन हुआ और उनकी सखियों ने जो परामर्श दिया उसके परिणाम स्वरूप अयोध्या नगरी बिल्कुल बदल गई। इति क्रिया प्रसक्तायां सीतायां चांत चेतसी आस्थान मंडपे तस्थौ दर्शने शक्रवत बलः। इस प्रकार की क्रियाओं में सीता के आसक्त हो जाने पर जिस सभा मंडप में जनता शांत चित्त हो जाती थी, ऐसे उस आस्थान मंडप में सिंहासन पर आकर के श्री राम विराजमान हुए और उसके बाद लोकापवाद के समाचार राम के कानों तक पहुंचे। ये पद्म पुराण का चित्रण है। और कोई कहे कि भाई प्रथमानुयोग में लिखा है, अन्य अनुयोगों में कहाँ लिखा है, तो तिलोय परिणति देख लो। तिलोय परिणति कौन सा अनुयोग है बोलो? कर्णानुयोग है। लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्ति चतुर्गति नांच आदर्शमेव तथामति रवैति कर्णानुयोगंच। लोक और अलोक का विभाग, चार गतियों का वर्णन तिलोय परिणति में मिलता है, तो उसका समावेश कर्णानुयोग में होगा। तो तिलोय परिणति की गाथाएं भी अपन ने अभी देखी। और क्या देखा था? इच्छामि भन्ते नंदीसर भत्ति काउ सग्गो कौ तस्सालोच्योम। नंदीसर दीवम्मी, नंदीश्वर द्वीप में 14 विदिशासु, 4 दिशा और विदिशाओं में, अंजन दधिमुह रदिकर पूर्णगवरेसु, अंजनगिरी दधिमुख और रतिकर पर्वतों के ऊपर, जानी जिन चैयाणी, जितने जिन बिंब हैं, जिन चैत्य हैं, ताणी सव्वाणी, उन सब जिन बिंबों की, तिसुवि लोएसु भवनवासी वाणविंतर जोइसे कप्पवासी अति। तीनों लोक से संबंध रखने वाले भवनवासी, वानव्यंतर, ज्योतिष्क और कल्पवासी इति चौविहा देवा, ऐसे 4 प्रकार के देव, सपरिवारा, परिवार सहित, अपने जितने भी देवों का परिकर है उनका, और साथ में देवियां भी हैं, उनके साथ दिव्य ही गंधे ही, दिव्य गंधलेपन से, दिव्य ही पुप्पे ही, दिव्य पुष्पों से। दिव्य शब्द का अर्थ मनोहर होता है। चूंकि ये कार्य सारे के सारे देव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दिव्य शब्द का अर्थ देवोपनीत नहीं हो सकता, क्योंकि देव कर रहे हैं तो देवोपनीत ही तो करेंगे, और क्या करेंगे वो। तो ये दिव्य शब्द का अर्थ मनोहर होता है। हरिवंश पुराण के 9वें सर्ग में लिखा है कि आदिनाथ भगवान ने 83 लाख पूर्व तक देवोपनीत दिव्य भोगों को भोगा। तो वहां देवोपनीत शब्द अलग लिखा है और दिव्य भोगों को भोगा, ये दिव्य शब्द अलग लिखा है। तो दिव्य शब्द का अर्थ देवोपनीत न लेकर मनोहर लिया जाता है। तो यहां पर भी वही बात है, दिव्य ही, धुवे ही, मनोहर धूपों के द्वारा, सब बहुवचन में है। दिव्य ही चूर्णे ही, दिव्य चूर्णों के द्वारा। आदि पुराण में चूर्णों से कैसे पूजा होती है उसका वर्णन है। इंद्राणी जाकर के गंधकुटी में प्रवेश करती है, भगवान की जो गंधकुटी होती है ना,
उसमें प्रवेश करती है और रत्नों के चूर्णों से मांडना बनाती है। दिव्य ही चूर्णे ही, मनोहर चूर्णों से वो मांडना बनाती। कितना सुंदर मांडना होता होगा, इसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर जो श्रेष्ठतम मांडना बनता है मनुष्य लोक में, वो समवसरण में इंद्राणी द्वारा बनाए गए मांडने के सामने फीका पड़ जाए। वो रत्नों के चूर्ण से बनाती है। यहाँ पर तो रंगे हुए चावलों से और अन्य अन्य रंगोली से बनता है। जो यहाँ अपने अपने बस का है वही तो करोगे आप वहाँ का वहाँ जैसा कैसे कर लोगे। तो चूर्णों से, और श्वेतांबर मान्यता में चूर्णों को ऐसे भगवान के चरणों पर बुरक करके, आपने कभी पावापुरी के दर्शन किए हों तो वहाँ पर उन चरणों के पास आपको एक डब्बी मिलेगी, श्वेतांबर आमनाई की एक डब्बी होती है, उसके अंदर सुगंधित चूर्ण भरा होता है। तो जितने भी भक्तजन आते हैं, भविक जन आते हैं, वो चूर्ण को उठाते हैं और भगवान के चरणों पर ऐसे बुरक देते हैं। तो वो चूर्ण पूजा की वो पद्धति भी वहाँ चलती है। फिर चूर्ण से एक अभिषेक की विधि भी होती है, पर अभी उसको अपन अभिषेक में लेंगे। यहाँ चूर्ण में अपन मांडना और वो चूर्ण बुरकने वाली क्रिया को यहाँ पर ले सकते हैं। फिर दिव्य ही वासे ही, दिव्य वस्त्रों द्वारा, वास शब्द का कुछ अनुवादकों ने सुगंध अर्थ किया है, लेकिन वो तो पहले ही आ चुकी है। दिव्य ही गंधे ही, गंध में तो आई गई सुगंध। अब वास का अर्थ तो वस्त्र होता है। फिर ये वस्त्रों से कैसे पूजा करते हैं, तो तिलोय पण्णति में ही 5वें अधिकार में आचार्य यतिवृषभ स्वामी ने लिखा है कि देवलोग सुंदर सुंदर वस्त्रों को सबसे पहले भगवान के ऊपर चंदोबा के रूप में बांध देते हैं, जिसमें घंटियां भी लटकती रहती है, जिसमें और भी सुंदर सुंदर रचनाएं होती है। तो वो वस्त्र पूजा कहलाती है। भगवान के ऊपर चंदोबा तान लेना वो वस्त्र पूजा कहलाती है। दिव्य ही वासे ही, और फिर लिखा है दिव्य ही नाणे ही, दिव्य नवनों के द्वारा। अब दिव्य नवन कौन होंगे, क्या होंगे? अभिषेक। जब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक होता है तो जलाभिषेक जब प्रारंभ होता है तो दूसरी पहाड़ी से जो लोग देखते रहते हैं उनको स्पष्ट समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है वहाँ। लेकिन जब दुग्धाभिषेक होता है तो दूसरी पहाड़ी से भी वो इतना भव्य दृश्य होता है, ऐसा दिव्य अभिषेक दिखता है। वो ऐसा लगता है कि जो सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता होगा उसी का ये छोटा रूप है। तो इन सब विधियों के साथ आषाढ़ कत्तीय फागुण मासाणम, अभी शुक्ल पक्ष की अष्टमी आने वाली है, तो इन आषाढ़ कार्तिक और फाल्गुन मासों की 8वीं आइम काउण, अष्टमी से प्रारंभ करके आदिम का कृत्वा जाओ पुण्यमंती, पूर्णिमा पर्यंत, अष्टमी से प्रारंभ करके पूर्णिमा पर्यंत निच्च कालम 24 घंटे अंचंती पूजंती वंदंती नमनसंती, अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। नंदीसर महाकल्याणम करंती, नंदीश्वर का महाकल्याणक वैभव करते हैं। इसको जिन महिम कहते हैं, और इसके दर्शन से मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दर्शन होता है। इतना भारी वैभव करते हैं, बहुत बड़ी बात है। भगवान की इन विधियों को देखने वाला जीव सम्यक दृष्टि बन जाता है, ये कोई छोटी घटना है। सम्यक की प्राप्ति त्रिकाल में दुर्लभ है, लेकिन यहाँ पर धवला की 6ठी पुस्तक में सम्यक्तोत्पत्ति चूलिका के अंदर ये उल्लेख है कि इन उत्सवों में मिथ्या दृष्टि देवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है।
अहम अभी यह संतो, आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं कि मैं भी यह संतो यहाँ रहते हुए मैं तो नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्यों की सीमा मानसोत्तर पर्वत, वहाँ पर बाउंड्री लगी हुई है, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। कोई वीज़ा या कोई भी ऐसा उपाय नहीं है कि उधर से बाहर निकल जाओ, अंदर ही रहना होगा मनुष्य को, मनुष्य लोक में ही रहना होता है। तो मैं यहीं रहते हुए तत्थ संताइम चैयाणी, वहाँ स्थित जो चैत्य हैं उनकी नित्य कालम अंचेमी, नित्य काल अर्चना करता हूँ, पूजेमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमनसामी नमस्कार करता हूँ। मध्यम दुखक हो, मेरे दुखों का क्षय हो। मध्यम कम्मक हो, मेरे कर्मों का क्षय हो। क्योंकि दुखों का क्षय कर्मों के क्षय से होगा। कर्मों का क्षय कैसे होगा? रत्नत्रय की प्राप्ति से। तो वो ही लाहो हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति का लाभ हो। और मैं क्या चाहता हूँ? मध्यम सुगई गमनम हो, सुगति का अर्थ मोक्ष है, सदगति का अर्थ पुण्य से प्राप्त होने वाली गति है, और सुगति का अर्थ मोक्ष है। मूलाचार ग्रंथ की टीका में लिखा हुआ। तो मुझे सुगति में मेरा गमन हो। सुगति में गमन कैसे होगा? ऐसे ही हो जाएगा क्या? नहीं, समाधि मरण पूर्वक होगा। समाधि मरणम, और मुझे समाधि मरण की प्राप्ति हो। समाधि मरण की प्राप्ति होगी और सुगति में जाओगे, मोक्ष जाओगे, तो बीच में कुछ होगा कि नहीं होगा? अरहंत अवस्था होगी बीच में। देखो, बिना अरहंत बने कोई मोक्ष जा सकता है? नहीं। तो फिर आचार्य कहते हैं जीर्ण गुण संपत्ति हो मजम, जिनेन्द्र के गुणों की संप्राप्ति मुझे हो। इस प्रकार संचलिका में भी आचार्य महाराज ने अभिषेक को बहुवचन में लिखा है, जिससे सूचित होता है कि मूल परिपाटी अनेक विध अभिषेक को मान्य करने वाली परिपाटी है। कुछ लोग कल्पना करते हैं, पिछली शताब्दी में 100 वर्षों में इतनी कल्पनाएं हुई है जितनी महावीर स्वामी से लेकर अब तक नहीं हुई, इतनी कल्पनाएं हुई। कुछ लोगों ने ऐसी कल्पना कर ली कि लकड़ी की प्रतिमाएं बनी थी, तब से पंचामृत चालू हुआ, क्योंकि लकड़ियां चटकने लगी तो उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। पर ऐसा कहने पर एक समस्या खड़ी होती है। समस्या क्या खड़ी होती है? कि पंचामृत के सारे द्रव और सारे द्रव्य लकड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं, एक घी को छोड़कर। घी के सिवाय पंचामृत में अन्य जितने भी पदार्थ हैं वो सब लकड़ियों के लिए हानिकारक है। तो फिर पंचामृत लकड़ियों की रक्षा के लिए प्रारंभ हुआ, ये कहना ही निराधार ठहरता है। और मान लो पंचामृत में घी का अभिषेक सबसे पहले कर लिया जाए तो भी वो घी एक कवच का काम कर सकता है, बाकी चीज़ों को लकड़ी में जाने नहीं देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पहले तो कुछ और अभिषेक होता है, घी का नंबर बाद में लगता है। तो ऐसी सारी बातें हैं। तो खैर ठीक है, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसका फल अटल है, दूसरे वो जिन कर्मों को शांति कर्म से शांत किया जा सकता है। महत्व की बात है कि नहीं? आपको कैसा लग रहा है? ये बात काम की है या फिर ऐसी है? चलो है, ठीक है, ऐसे कैसा लग रहा है? ये उपयोगी बात है। जैसे आपको शिखर जी की वंदना करना है और आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है, क्या होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो आप पहले शांति कर्म कर लो। आचार्य विमल सागर महाराज श्री और अन्य आचार्य भी कहते थे कि शिखर जी की वंदना से पहले आप सिद्ध परमेष्ठी की 11 माला फेर लो। ओम ह्रीम श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः, लिखना हो तो लिख लो। ओम ह्रीम श्री अनंतानंत परम सिद्धेभ्यो नमः
इसकी 11 माला फेर कर आप शिखर जी की वंदना के लिए जाओ तो वंदना अच्छी हो जाती है। बीमार लोग भी अच्छी तरह वंदना करके आ जाते हैं। तो ये शांति कर्म से पाप तो कटता है, ऐसा आगम का मत है। तो यह अब आचार्य कहते हैं कि अपने अर्जित कर्म बिना संसारी प्राणी को कोई अन्य सुख दुख नहीं देता, इसलिए अपना पुरुषार्थ अपने कर्मों के प्रति होना चाहिए, जिससे कि अपन कर्मों से छूटकर उत्थान को प्राप्त हो। अपने अर्जित कर्म बिना इस प्राणी को जग में कोई अन्य न सुख दुख देता, कहीं किसी डग पे ऐसा अडिग विचार बनाकर तुम निज को मोड़ो, अन्य मुझे सुख दुख देता है, ऐसी हठ छोड़ो। अब समाप्ति है, सामायिक पाठ पूर्णता पर है, निष्ठापन का समय है। यही परमात्मा मित गति वंद्य, सर्व विविक्तो भृशमनवद्यः, शश्वदधीतो मनसि लभन्ते, मुक्तिनिकेतं विभववरन्ते। यही माने जिनके द्वारा अमित गति वंद्य परमात्मा, अमित गति द्वारा वंदनीय परमात्मा, कैसे हैं वे परमात्मा? वृषम अनवद्य, अत्यंत निष्पाप हैं। और कैसे हैं? सर्व विविक्तः, सबसे शुद्ध है या सबसे भिन्न है। विविक्त शब्द के दोनों अर्थ होते हैं, शुद्ध भी अर्थ होता है और भिन्न भी अर्थ होता है। विविक्तम पूत विजने, ऐसे परमात्मा जिनके द्वारा शश्वत अधीते अधीतः मनसी, मन में निरंतर जो लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वे विभव वरम मुक्ति निकेतम, वैभव में श्रेष्ठ मोक्ष महल को लभन्ते, प्राप्त कर लेते हैं। यानी सामायिक पाठ में जो वर्णन था परमात्मा का और आत्मा का, उसका निरंतर स्मरण करते रहने से, निरंतर ध्यान करते रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमात्म सबसे न्यारे हैं, अतिशय अविकारी, संत अमित गति से वंदित हैं, शमनम समधारी। जो भी भव्य मनुज प्रभुवर को निज नित उर में लाते, वे निश्चित ही उत्तम वैभव मोक्ष महल पाते। अब एक अंत में प्रशस्ति काव्य है, समाप्ति काव्य है। इसमें अमित गति शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। अभी जो अपन ने पढ़ा ना, एक अमित गति तो आचार्य जिन्होंने लिखा है ये, और दूसरा अमित गति का अर्थ होता है अमित है गति, ज्ञान जिनका, यानी असीम है ज्ञान जिनका, उनके द्वारा भी परमात्मा वंदित होते हैं। गणधर देव आदि जो होते हैं उनका ज्ञान अपार होता है, लेकिन वो भी परमात्मा की वंदना करते हैं।
तो ऐसे परमात्मा का जो हमेशा ध्यान करते रहते हैं वे मोक्ष के वैभव को प्राप्त होते हैं। अंतिम श्लोक है, इति द्वात्रिंशतावृत्तैः परमात्मानमीक्षते यो नन्यगत चेतस्को यात्यसौ पदमव्ययम्। इति इस प्रकार द्वात्रिंशता वृत्ति 32 छंदों द्वारा यो अनन्यगत चेतस को एकाग्र चित्त होकर परमात्मानमीक्षते परमात्मा का ध्यान करता है, असौ वह अव्ययम पदम याति अविनाशी पद को प्राप्त करता है। जो ध्याता जगदीश को ले यह पद 32 अचल चित्त होकर वही बने अचल पद ईश। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि इतने विस्तार के साथ सामायिक पाठ का वर्णन था, 32 छंदों में अपन ने कितने दिनों में पूरा किया? लगभग 10-11 दिन लग गए होंगे। तो इसमें परमात्मा को प्रधान बनाया है, आत्मा का भी ध्यान बताया है, निष्ठापन में पुनः परमात्मा का स्मरण किया है। तो क्या इतनी ही सामायिक है? आत्मा और परमात्मा बस इन्हीं का ध्यान करने में सामायिक पूरी हो जाएगी? तो इस विषय में वसुनंदी श्रावकाचार्य में एक गाथा और आती है, जहां आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं, सिद्ध स्वरूपम झायदे। अभी यहाँ पर तो आत्मस्वरूप और अरहंत स्वरूप का ध्यान बताया था, लेकिन वहाँ पर आचार्य कुछ और बता रहे हैं, कुछ और जोड़ रहे हैं, कहना चाहिए। इसका निषेध तो नहीं कर रहे, वो कुछ और जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? सिद्ध स्वरूपम झायदि, सिद्ध स्वरूप का जो ध्यान करते हैं। अहवा झाणुत्तमं ससंवेयम, अथवा स्वसंवेद्य कोई उत्तम ध्यान में वो चले जाता है। ये तीसरी प्रतिमा का वर्णन है। बल्कि शिक्षाव्रतों में भी यही बात लागू पड़ती है। सामायिक में ये बता रहे हैं कि जो सिद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं अथवा अपना स्वसंवेद्य जो आत्मस्वरूप है उसका ध्यान करते हैं, और खण्मिक्कमविचलंगो, खण्मिक्कमविचलंगो उत्तम सामाय्यम तस्, जो एक क्षण के लिए, क्षण का अर्थ 4 मिनट होता है, क्योंकि एक मुहूर्त में 12 क्षण होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का है, तो 48 को 12 से भाजित करो 4 मिनट का एक क्षण होता है। तो अगर कोई 4 मिनट तक सिद्ध स्वरूप का ध्यान कर ले अथवा आत्मस्वरूप का ध्यान कर ले, तस् सामाय्यम उत्तमम, उसकी सामायिक उत्तम सामायिक कहलाती है। और कालापेक्षा उत्तम सामायिक किसको कहते हैं? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में दिया हुआ है शिक्षाव्रतों के वर्णन में। कालापेक्षा सामायिक उत्तम कब होती है? जब 2 घंटे 24 मिनट तक आप सामायिक करो तो वो कालापेक्षा उत्तम सामायिक है। और ये सिद्ध स्वरूप का ध्यान करो और आत्मस्वरूप का ध्यान करो तो ये भावापेक्षा उत्तम सामायिक है। और ये सामायिक आपको स्वयं करनी होगी, कोई और नहीं करा सकता। क्योंकि सामायिक में सबसे पहला नियम क्या बताए? एकांते सामायिकम। पहली शर्त क्या बताइए? अब सामायिक में आप किसी के साथ नहीं हो सकते, आपको एकांत में जाना होगा। निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुच, जहां पर व्याक्षेप यानी विघ्न बाधाएं न हो ऐसे स्थान पर आपको सामायिक करनी होगी। तो अब वहां पर कौन आपको गाइडेड मेडिटेशन कराएगा?
कोई नहीं, आपको स्वयं अपने अंदर से ध्यान लगाना होगा, सिद्ध स्वरूप का अथवा आत्म स्वरूप का। कैसे लगाओगे? तो पहले आप स्वाध्याय करके अच्छी तरह से वो स्वरूप अपने अंदर बैठा लो जो जिनवाणी में बताया गया है, और फिर आप ध्यान करो। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता, इसलिए ज्ञान पहले आवश्यक है, फिर आप ध्यान करोगे। ध्येय को पहचाना, अब उस ध्येय का ध्यान लगाओ, ये क्रम है। ध्येय का ही पता नहीं है तो ध्यान किसका करोगे? और ध्यान लगाया नहीं जाता, लग जाता है। किनका? सबका नहीं, जो योगी है उनका। योगी को ध्यान लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी दिल्ली के चौराहे पर बैठे, वो दृश्य जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री, उन्होंने हमें ये घटना सुनाई। ये चौराहे पर बैठ करके ध्यान कर रहे थे, ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया था उनको कि नहीं, उधर नहीं जा सकते आप, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और मुगलों का कानून था कि नग्न अवस्था में कोई बाहर नहीं घूम सकता। रोक दिया उनको। तो पहले तो उन्होंने पूछा कि इधर जा सकता हूं, तो उन्होंने बोला नहीं, उधर भी नहीं, इधर वापस जाने को भी मना कर दिया। तब वो ध्यान में बैठ गया। ट्रैफिक जाम हो गया, सब लोग देख देख करके मंत्रमुग्ध हो रहे हैं कि अरे ये कैसे साधु बैठे हुए हैं यहाँ पर निर्वस्त्र, कभी देखे नहीं निर्वस्त्र साधु। दिल्ली में पहली बार आचार्य शांति सागर महाराज को उस निर्ग्रंथ मुद्रा में, जिन मुद्रा में चौराहे पर विराजमान देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई, ट्रैफिक जाम। तो फिर उसने वायरलेस यंत्र से कमिश्नर को समाचार दिए कि ऐसी स्थिति हो गई, क्या करूं? तो बोले कौन है वो? तो बोले नग्न साधु है। साधु है तो जाने दे, बोले जाने दे, साधु को मत रोक। फिर वहां पर एकदम एक, क्या बोल सकते हैं उसको, एक नियम बनाया गया कि नग्न साधु को कहीं भी रोका नहीं जाएगा। आचार्य शांति सागर महाराज की कृपा है कि सरकार को हिला के रख दिया उन्होंने, यानी विचार करने पर उन्होंने विवश कर दिया, और फिर दिगंबर साधुओं का विहार सर्वत्र होने लगा। तो ऐसे शांति सागर आचार्य महाराज का उपकार बारंबार स्मरण करते हुए आज इस स्वाध्याय सत्र का समापन होता है। जैनम जयतु शासनम। जो भी भूल चूक हुई हो सरस्वती माता हमें क्षमा करें, और आपकी जानकारी में अगर कोई चूक हो तो आप हमें सूचित करें। ओम नमः।